भगवान द्वार पर खड़े हैं, राजा बलि के यहाँ त्रिलोकी के नाथ हैं, ऐश्वर्य देख करके मन में विकार नहीं आया। केवल 3 पग भूमि मांगने के लिए हैं, वो भी ज्यादा जब आग्रह किया तो। राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य आए, बहुत रोकने लगे, टोकने लगे कि सावधान हो जाओ, आप ऐसा मत करो, ये क्या कर रहे हैं आप, ये करने से आपका सारा साम्राज्य लुट जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव लुट जाए तो लुट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आज मन है कि मैं सब कुछ इनको दे दूं। गंगा सागर लेकर के आए, संकल्प करने लगे, लेकिन गुरुदेव सूक्ष्म रूप लेकर के गंगा सागर की झाड़ी में बैठ गए छुप कर, और गंगा सागर की नली से बाहर एक आंख से देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। संकल्प के लिए जल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नली में तो बैठे थे शुक्राचार्य। भगवान ने सोचा अच्छा, भगवान से कभी कोई बचकर नहीं जा सकता। भगवान ने अपने आसन की एक कोने से कुसा निकाला और उस कुसा को नली में डाल दिया, और वो एक आंख से देख रहे थे तो वो कुसा शुक्राचार्य की आंख में चला गया, तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई, जल निकल आया और संकल्प हो गया कि तस्मात् त्वतो महीमि सद व्रणे अहं वरदर्शो भात पदानि तीनि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। संकल्प हुआ और संकल्प के साथ प्रभु से कह दिया कि प्रभु आप नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा भाई दान दाता को, दान देने वाले को प्रणाम तो करना चाहिए ना, जब तक प्रणाम नहीं करोगे आपका दान स्वीकार कैसे करेंगे। बलि ने प्रभु को प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया एक पग पृथ्वी पर और दूसरे पग से तीनों लोक नाप लिए, और गरुण भगवान से कह दिया, भगवान ने गरुण से कहा कि राजा बलि को बांध दो कि भाग न जाए। जैसे ही प्रभु ने दूसरा पग नापा, लंबा कदम रखा, तो तीनों लोक नप गए। उसी समय कदम पहुंच गया ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ही तो भगवान का चरण है, मेरे गोविंद का, मेरे प्रभु का चरणार बिंद है। तुरंत कमंडल से जल निकाला और भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लिया, पैर धो लिए, और पैर धो करके कमंडल में वो जल रख लिया। भगवान का नखाग्र का धोया हुआ जल ही गंगा जी हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसको जाने दुनिया सारी। इन चरणन में शीश झुकाऊं, हे माधव तेरी आरती गाऊं। भगवान की चरणार बिंदों का प्रक्षालन का वो जो जल है वही गंगा जी हैं, जो त्रिलोकी में समस्त प्राणियों को पवित्र करने के लिए आई हैं, सभी के पाप धोने के लिए आई हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गरुण ने बलि को बांध दिया, तब भगवान ने कहा बोलो जी त्रिलोकी के नाथ जी, अब मैं अपना तीसरा पैर कहां रखूं। तो कदम में भगवान ने 3 लोक नाप लिए। बलि को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। दान देना सीखना है तो बलि से सीख लो, दान देने में अभिमान ना हो।
आपने किसी को अगर 10 रुपये भी दिए हैं, 100 रुपये भी दिए हैं दान में, कि आप अपमान कर बैठो, आपका दान दिया हुआ निर्लज बेकार हो जाएगा, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। दान सहजता से दो। दान तो ऐसे देना चाहिए, एक मुट्ठी से दान कर दिया और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। गुप्त दान महाकल्याण। बलि ने कहा, प्रभु मैंने सुना था कभी कि दान देने वाला बड़ा होता है, तो प्रभु अभी तो आपने 2 ही पग में त्रिलोकी को नापा है ना, अभी तो दान देने वाले को नहीं नापा, अभी तो मैं दास बैठा हूं, तीसरा पैर आप मेरे सर पर रखिए, आप मुझे भी नाप लीजिए। और प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, जो सारा साम्राज्य ऐश्वर्य आज आपने ले लिया, मुझे कुछ गम नहीं है, मुझे कोई क्रोध नहीं है। जामवंत जी आए, भगवान का विराट रूप का दर्शन करके परिक्रमा करने लगे। प्रहलाद जी आए, प्रभु का दर्शन किया, परिक्रमा की। और बलि की पत्नी आई विंध्यावली, प्रभु का चरण दर्शन किया और परिक्रमा की। असुर मारने के लिए आए शस्त्र लेकर के। बलि ने कहा, खबरदार मेरे गोविंद की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो। बलि की जो पुत्री थी रत्नावली, उसको क्रोध आया कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको अभी अभी मार गिराती, क्योंकि पिता का हरण कोई कर ले, पिता की धन का कोई हरण कर ले तो पुत्री को बड़ा दुख होता है, पुत्री को बड़ा कष्ट होता है। पुत्री अपने पिता की बहुत वफादार होती है, पिता को कोई सुई भी चुबा दे, कोई नुकसान भी हो जाए तो बेटी से बर्दाश्त नहीं होता। बेटी ने सोचा, अगर मेरा बस चलता, पिताजी मुझे नहीं रोकते तो मैं अभी इसको वध कर देती है। भगवान ने सोचा कि ठीक है रत्नावली, चिंता मत कर, तेरा ये वचन भी पूरा करूंगा। यही रत्नावली पूतना बनी और अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर के मारने के लिए प्रभु को गई, तो उसका उद्धार किया। प्रेम से कहो श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, सारा साम्राज्य भगवान ने देवताओं को दे दिया। देवता बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति वंदन किया और पुष्पों की वृष्टि की। और अदिति बहुत प्रसन्न हुई कि आज मेरे पुत्र बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अब राजा बलि बंधे पड़े हैं, तीसरा पग जैसे ही रखा, राजा बलि भी बिक गए। राजा बलि ने कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मेरा यज्ञ धन्य हो गया। भगवान ने सोचा, ये कैसा मनुष्य है भाई, वह भी राक्षस, सब कुछ तो मैंने इसका हरण कर लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी इसको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। मैंने एक न्यूज में एक बार सुना था कि किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने एक व्यक्ति से, अपने मित्र से 50 रुपए उधार लिए। 1 महीने से मांग रहा था, दिया नहीं, 50 रुपए के ऊपर उसने मर्डर कर दिया। मुझे ये प्रसंग याद आया राजा बलि का, कि पूरा साम्राज्य ऐश्वर्य 3 लोग प्रभु ने धोखे से हरण कर लिए, लेकिन किंचित मात्र क्रोध नहीं आया।
आजकल लोग धन के पीछे क्या क्या कर देते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।